कई बार हम लोगों को अपनी डेली लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंस बोलना पड़ता है, जैसे क्या तुम मुझे पागल समझते हो, क्या तुम मुझे फालतू समझते हो, क्या तुम मुझे अनपढ़ समझते हो, क्या तुम मुझे आवारा समझते हो, क्या तुम मुझे गुंडा समझते हो। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इस प्रकार के सेंटेंस को हमें तब बोलना पड़ता है जब आप किसी से पूछते हैं क्या तुम मुझे ऐसा समझते हो, क्या तुम मुझे वैसा समझते हो। तो अगर आप इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना नहीं जानते हैं तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम लोग इसी स्ट्रक्चर के यूज करके सारे सेंटेंस को एक एक करके अच्छे से ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारा दिया है, क्या तुम मुझे पागल समझते हो। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डू यू कंसीडर मी टू बी। तो आप लिखेंगे डू यू कंसीडर मी टू बी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या समझने की बात हो रही है, पागल। तो यहाँ पे पागल की मीनिंग आपको लिख देनी है मैड। फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्या तुम मुझे पागल समझते हो। इसका इंग्लिश हो जाएगा डू यू कंसीडर मी टू बी मैड। अगला दिया है, क्या तुम मुझे फालतू समझते हो। सबसे पहले तो आपको वही लिखना पड़ेगा डू यू कंसीडर मी टू बी। डू यू कंसीडर मी टू बी। सबसे पहले आपको यही लिखना है। फिर आपको लिखना है फालतू। फालतू का मतलब होता है गुड फॉर नथिंग। इसका इंग्लिश होता है गुड फॉर नथिंग। तो यहाँ पे गुड फॉर नथिंग इसका मीनिंग हो जाए। फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, क्या तुम मुझे फालतू समझते हो। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा डू यू कंसीडर मी टू बी गुड फॉर नथिंग। डू यू कंसीडर मी टू बी गुड फॉर नथिंग। अगला दिया है, क्या तुम मुझे अनपढ़ समझते हो। सबसे पहले तो आपको वही लिखना पड़ेगा डू यू कंसीडर मी टू बी। तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा डू यू कंसीडर मी टू बी। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डू यू कंसीडर मी टू बी। फिर आपको लिखना है यहाँ पे अनपढ़। अनपढ़ का मीनिंग होता है अनएजुकेटेड। तो लिखेंगे अनएजुकेटेड। फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्या तुम मुझे अनपढ़ समझते हो। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा डू यू कंसीडर मी टू बी अनएजुकेटेड। डू यू कंसीडर मी टू बी अनएजुकेटेड। अगला दिया है, क्या तुम मुझे आवारा समझते हो। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डू यू कंसीडर मी टू बी। तो आपको लिखना पड़ेगा डू यू कंसीडर मी टू बी। फिर यहाँ पे देखिए आवारा। आवारा का मीनिंग होता है लोफर। तो यहाँ पे लिखेंगे लोफर। फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्या तुम मुझे आवारा समझते हो। इसका इंग्लिश हो जाएगा डू यू कंसीडर मी टू बी लोफर। डू यू कंसीडर मी टू बी लोफर। अगला दिया है, क्या तुम मुझे गुंडा समझते हो। क्या तुम मुझे गुंडा समझते हो। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी आप लोगों को कमेंट करके बताना है।